ये पता चल रहा है कि ये झड़प और ज्यादा बढ़ गई है। हुमायूं कबीर और टीएमसी के लोगों के बीच में ये झड़प हुई है, ये बताया जा रहा है, और ये झड़प और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ से एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, नारेबाजी की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, और यहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस चीज़ों को सामान्य की तरफ ले जाने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन मामला यहाँ पर अभी गर्म दिखाई दे रहा है। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता आपको और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। ये टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच की झड़प है, या ये श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि हुमायूं कबीर वर्सेस कौन है? रविशंकर दत्ता, क्या देख रहे हैं आप वहाँ? जो लड़ाई इस बार मुर्शिदाबाद में है, देखिए अभी अधीर चौधरी निकले हैं वोट देने के लिए, हम उनका काफिले के पीछे ही है। सवाल आप कर रहे थे हुमायूं कबीर को लेके। हुमायूं कबीर का लड़ाई इस बार मुर्शिदाबाद के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ है। आप पूछे क्यों? क्योंकि जो वीडियो वायरल हुए थे उसके बाद हमने देखा था कि हुमायूं कबीर जो है वहाँ के जो संख्यालघु लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो में जो दिखा था उसके बाद वो काफी बैकफुट में चले गए थे। और उनका मेन, अगर ये पॉलिटिकल ना हो कि अगर आप पूछे कि ओवरऑल लड़ाई उसका किसके खिलाफ है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ है। उसका कारण यह है ममता बनर्जी ने उनको अपना पार्टी से सस्पेंड किया था, और हुमायूं कबीर ने टीवी9 के भारतवर्ष के कैमरे के सामने साफ ये कहा था कि हम लोग इस बार पश्चिम बंगाल में जो भी पार्टी सत्ता में आएंगे उसके साथ डिसाइसिव फैक्टर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं सामने जहां पे यहाँ पे अधीर चौधरी वोट देने जा रही हैं, वहीं पे हम लोग उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद का जो सिचुएशन है अचानक गर्मा गया है हुमायूं कबीर को वहाँ आने के बाद, क्योंकि हुमायूं कबीर को जैसे चोर कहा गया, हुमायूं कबीर को जैसे वहाँ पे गाली गलौज किया गया, उसको लेके वो नाराज हो गए, और उसके बाद हुमायूं कबीर भी टूट पड़े वहाँ पे आवाज़ अपना उठाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन बनी हुई है मुर्शिदाबाद में, जिसका डर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिसका आभास हम लोग को पहले से लग रहा था कि हुमायूं कबीर, अधीर चौधरी, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। तो यहाँ स्थितियों को सामान्य बनाने में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लगे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं और किनको वो गलत पा रहे हैं, इस पर भी हमारी निगाहें और हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप यहाँ देखिए, ये पुलिस के लोगों से मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ किसको वो मानते हैं जिसने सिचुएशन को इंस्टिगेट किया है। क्या कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्होंने मामले को उत्तेजित किया या भड़काया? हुमायूं कबीर, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, बड़े तेवरों में दिखाई दे रहे हैं और बड़े आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। हुमायूं कबीर, वो जिन वीडियोस का जिक्र गौतम दा किया जा रहा है कि वो सामने आए, क्या हुमायूं कबीर उनकी सियासत किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा, ये वैसा ही है जैसा उन वीडियो के आने के पहले था, या उसके बाद तस्वीरें बदली? नहीं, उसके बाद तस्वीरें बदले, क्योंकि उनका पार्टी का 4 शीर्ष नेता वो पार्टी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर लिया है। और दूसरी बात, उनके साथ सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जो उसके साथ गठजोड़ करने वाले थे, ये वीडियो के बाद उन्होंने बयान देके कहा कि आप हुमायूं कबीर के साथ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। उनका पार्टी का कौन सी कैंडिडेट अलग लड़ रहा है ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका नुकसान तो हुआ है वीडियो निकालने के बाद। जो वीडियो का पहले जो था, वीडियो के बाद जो है, निश्चित तौर पे पॉलिटिकली थोड़ा सेटबैक हुआ है। इसके लिए उसको देख के ही और भी तृणमूल कांग्रेस का कैडर में जो जोश आया है, जोश के कारण वो गाली गलौज भी करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वहाँ पे टेंशन बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक ही बूथ का अंदर होगा, बाकी सारे मुर्शिदाबाद में जितना बूथ है, 600-700 बूथ, सब में इम्पैक्ट पड़ेगा, इसे मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन एक घटना, मैंने कोई घटना नहीं हो रहा था, इस जगह से एक घटना हो गया, तो आज सारे सबको एक ही जगह पे निगाह पे है कि हुमायूं कबीर जैसे नाम है। लेकिन अभी देखना है कि अधीर चौधरी जा रहा है, तो अधीर चौधरी क्या बोलते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। वो उसके लिए शायद समझ जाएंगे आप कि बंगाल में चुनाव किस तरह, किस दिशा में जा रहा है। रूपेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रूपेश, ये एक महत्वपूर्ण बात गौतम दा यहाँ कह रहे हैं, हुमायूं कबीर फैक्टर के बारे में उनका कहना यह है कि वीडियो आने के बाद, वो जो वीडियोस आए थे उसके बाद सियासत में उनका रेलेवेंस बहुत बदला है।
एक बात जो कही जाती है कि खासतौर से माइनॉरिटी वोटर जो होता है बड़ा स्ट्रेटेजिकली वोट करता है, इसको लेकर आपने वहां क्या देखा, क्या स्टडी किया? ये रूपेश से सवाल है मेरा। लेकिन कुमार कुंदन के पास जाना होगा क्योंकि रूपेश अभी उस जगह पर मौजूद है जहां शायद आवाज मेरी उन तक नहीं पहुंच रही है। कुमार कुंदन, इस बारे में आपका नोट क्या है? क्या आपने भी ये देखा, ये जो माना जाता रहा कि दिनेश मैं प्लीज दिनेश, इस बारे में मैं लोगों से ही बात करता हूं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। दादा, एक बात बताएं कि इस बार के चुनाव में हुमायूं कबीर भी अपने किस्मत आजमा रहे हैं एक अलग पार्टी बना के। आपको क्या लगता है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद वो कोई फैक्टर है या नहीं? कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं? मतलब वो अब आधारहीन हो गया है? नहीं, हाँ बिल्कुल आधारहीन। उसके पहले आपको लगता था कि लोग उसके साथ जुड़े हुए थे? नहीं, वो यहाँ का नहीं है, तो मुर्शिदाबाद का है ना। हाँ, वो उसका यहाँ कोई चलता नहीं। मतलब आम मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी क्या उसके साथ है या फिर नहीं है? नहीं, उसके साथ कोई नहीं। आप लोग भी वोट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में अलग अलग मुद्दे हैं, क्या हुमायूं कबीर भी कोई मुद्दा है? नहीं, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है पहले? नहीं, इधर की इम्पैक्ट नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है। कई सारे लोग और भी मौजूद है। दादा, चुनाव इस बार लड़ रहे हैं कई सारे लोग, हुमायूं कबीर का कोई मुद्दा है क्या? ना। कोई मुद्दा नहीं। अल्पसंख्यकों में उसको लेके कहीं कुछ नहीं है? क्या आप लोगों के हिसाब से बड़ा मुद्दा है? एक और खबर, एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। ये कुमार कुंदन, आपने जो बात की है महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं लोग कि हुमायूं कबीर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। क्या वाकई इतने इरेलेवेंट हैं इन चुनावों में वो? लेकिन इधर वोटिंग के बीच टीएमसी का बीजेपी पर तंज सामने आया है। सुकांतो मजूमदार के बालूरघाट इलाके की तस्वीर पोस्ट की गई है। टीएमसी का दावा है बीजेपी के बूथ खाली पड़े हुए हैं। बीजेपी के पोलिंग बूथ पर इतनी शांति है कि मेडिटेशन सेंटर के तौर पर उसका इस्तेमाल हो सकता है। टीएमसी ने कहा टीएमसी के पोलिंग बूथ हाउसफुल जा रहे हैं, बीजेपी के बूथ घोस्ट हाउस बन गए हैं, टीएमसी कह रहा है। सुकांतो मजूमदार, ये देखिए आप, ये महत्वपूर्ण बात है जो टीएमसी की तरफ से कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि बूथ को अगर आप देखें और उसका इंडिकेशन कोई लें तो जो भारतीय जनता पार्टी वाले बूथ हैं वो खाली दिखाई दे रहे हैं, और जो टीएमसी वाले जहां वोटर्स माने जाते हैं कि यहां हैं वो हाउसफुल चल रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने तस्वीर भी पोस्ट की है। ये कहा जा रहा है कि ये घोस्ट हाउस है, बल्कि अगर आप इनको दूसरे तरीके से देखें तो ये मेडिटेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इतनी ज्यादा शांति है। क्या वाकई ऐसा है या सियासत वोटिंग के दौरान भी जारी है? इसका एनालिसिस करेंगे, हाजिर होते हैं।